सबसे पहले तो मैं अपने लुधियाना के पत्रकार मित्रों का स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोग इस व्यस्त टाइम में भी, बिजी टाइम में भी टाइम निकाल के यहाँ पे आए। पंजाब का चुनाव जैसा कि आपने कहा बहुत अहमियत रखता है और बहुत मायने रखता है। न केवल एक बॉर्डर स्टेट है बल्कि प्रॉस्पेरिटी देश भर में जो है पंजाब जाना जाता है तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, खेती के लिए और देश का एक जो है जो बोला जाता है कि अन्न का कटोरा, तो पंजाब की बहुत बड़ी अहमियत है और पंजाबी कल्चर की बहुत बड़ी इज्जत है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका चुनाव हो रहा है और इसमें हम सब की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि सही लोगों का चुनाव हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में कोई चीफ मिनिस्टर आप ऐसा बता दो, कोई भी चीफ मिनिस्टर पूरे इंडिया में आप बता दो कि जिसने 111 दिन में इतने काम किया। आप कुछ भी कह सकते हैं मतलब, लेकिन इस मामले में चन्नी जी ने कमाल किया हुआ। बिजली के बिल 2 किलोवाट तक तो माफ़, बाकी उसके ऊपर के भी आधे कर दिए। पानी का इतना कम कर दिया कि पूछो मत, चाहे गांव के इलाके हों चाहे शहर के इलाके हों। फ्री एजुकेशन, और फ्री एजुकेशन ये नहीं कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए या बैकवर्ड लोगों के लिए, सबके लिए, सारी जाति के लोगों के लिए, सारी कास्ट के लोगों के लिए फ्री एजुकेशन। जनरल कास्ट के लिए कमीशन बना दिया। स्कॉलरशिप जो है उन्होंने अनाउंस की है कि वो जनरल कास्ट के लोगों को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, स्टूडेंट जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। तो चाहे एससी कम्युनिटी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे जो है किसी भी धर्म का हो, और चाहे जनरल, सबसे ज़्यादा जोर तो जनरल कैटेगरी को दे रहे हैं। ये सब होते हुए भी और उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं उन सब के लिए करके किए। उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही दोबारा बना पहले दिन 1 लाख नौकरी की फाइल पर दस्तखत करूँगा। हर साल 1 लाख नौकरी देने की बात उन्होंने कही है। हर साल 1 लाख नौकरी पंजाब के नौजवान को वो देंगे। किसानों के कर्ज ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही माफ़ करके कर दिए। जो बसों में स्टूडेंट्स हैं, किसी भी उसका हो, उसको बसों में जो है मुफ्त स्टूडेंट्स को जाने की का उन्होंने इंतज़ाम किया। और सबसे बड़ी चीज़ है जो कल की भी बात, उन्होंने अभी सुबह भी मैं उनके साथ था और कल भी, मुफ्त इलाज सरकारी अस्पतालों में। और उसमें ये नहीं कि सिर्फ जो है कुछ लोगों का, सारे लोगों का मुफ्त इलाज उन्होंने वहाँ पे करके किया। तो ये तो हमने कुछ काम गिनाए, वरना जो है जैसे कि हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि 111 दिन में 110 काम उन्होंने किए। कुछ गवर्नर साहब ने रोक लिए हैं जो वो नई फाइलें क्लियर कर रहे हैं, लेकिन चन्नी जी की आप ये देखिए, हम लोगों को भी अंदाज नहीं था। मैं तो इतने साल से, मैं तो पहले पत्रकार भी था, सब कोई मुख्यमंत्री इतनी मेहनत कर सकता है, रात दिन इतना जुट के रह सकता, कमाल का काम उन्होंने किया। और सबके लिए सोचते हैं, ये नहीं कि कोई जो है किसी जात बिरादरी या कुछ नहीं, जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल जात विहीन ढंग से सोचते हैं, सेकुलर ढंग से सोचते हैं। कभी उन्होंने इस ढंग से नहीं किया कि वो इसका फ़र्क कहना उसका फ़र्क, सबके लिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने 111 दिन में इतने काम करके दिखाए हैं, अगर पंजाब की जनता उसको 5 साल का मौका देती है तो आप सोच लीजिए कि पंजाब की पूरी तस्वीर ही वो बदल देगी। पंजाब को और खुशहाल बना देंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे और यहाँ पे काम धंधा व्यापार, किसानों की समस्याएं, सबका कितना हल हो जाएगा और तरक्की के पैमाने पर देश में नंबर 1 पंजाब हो जाएगा अगर चन्नी जी दोबारा यहाँ से जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। यही आप लोगों के माध्यम से हम पंजाब की जनता से अपील करना चाहते हैं, जिसके लिए पंजाब में आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया।
हम 117 जगह लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कुछ जगह आम आदमी पार्टी लड़ रही, कुछ पॉकेट्स में, कुछ जगह अकाली दल लड़ रहे हैं, कुछ जगह भाजपा लड़ रही। वो पॉकेट्स में अलग अलग जगह, किसी सीट पे वो लड़ रहे हैं, किसी सीट पे हम 117 जगह कांग्रेस लड़ रही है। 117 जगह कांग्रेस टक्कर में है, बाकी सब कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं कोई। राजीव जी, आपने बात की 111 दिन की, आपने 111 दिन की बात की, पर जो 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह का कार्य रहा है, क्या उसमें कोई काम नहीं हुए या उसको लेके कोई? नहीं, काम तो हुए ना। मैंने क्या बोला आपको कि और तरक्की कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा, ये हमने बोला। वही कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस की नीतियां ऐसी हैं कि लोगों के हित के लिए काम करती हैं। मनमोहन सिंह जी ने मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, 10 साल उन्होंने कितने काम किए। एक नई योजना मोदी जी लाए, बता दो, सब वही योजना है। चाहे मनरेगा हो, चाहे बैंक ट्रांसफ़र हो, सब कुछ तो वही है। चाहे ये जो फूड सिक्योरिटी बिल हो, सब तो मनमोहन सिंह सरकार का, सब सरदार मनमोहन सिंह का किया हुआ। इन्होंने एक भी नई योजना, वो स्मार्ट सिटी बताए, कहीं दिखाई दे रहे हैं स्मार्ट सिटी? वो पैसा कहाँ गया ये नहीं पता चल रहा। तो सारे काम तो मनमोहन, लेकिन हाँ, मनमोहन सिंह जी ने एक काम किया कि काम वो 5 रुपए का करते थे, श्रेय और प्रचार 0 रुपए का भी नहीं लेते थे। ये लोग क्या 5 रुपए का काम करते हैं। मोदी जी जो है वो 50 रुपए की पब्लिसिटी लेते हैं और केजरीवाल जी 500 रुपए की पब्लिसिटी लेते हैं। तो कहने का मतलब सर कि कैप्टन साहब ने काम किया। देखिए, जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसने काम किया। कांग्रेस की जो यहाँ सरकार थी, कांग्रेस की नीतियों के आधार पर जो है, कांग्रेस की नीतियों के आधार पर हमने लगातार काम किए। अब उस काम को इतना तेजी से चन्नी जी ने उस काम को चौगुना कर दिया के, तो 111 दिन में इतना काम किया। हटाने की स्थिति क्यों आ गई? देखिए, तो विधायक दल का फैसला है। नहीं सर, ऐसा है, आप पंजाब में कांग्रेस ने ये पोजीशन बना रखी है, जो किया वो। अब मैं आपसे पूछूं, आपने भाजपा वालों से पूछा एक मिनट, इनका सवाल कीजिए। उत्तराखंड में उन्होंने 2 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, गुजरात में 3 मुख्यमंत्री उनके बदल गए। पूछा उनसे सवाल? वहाँ पे हम नहीं है ना जी। वो अब यहाँ आते हैं उनके नेता, पूछा उनसे, पूछो, वो तो 2-2 महीने में बदल रहे हैं। सर मेरा एक सवाल और है जी इसके, सर हाँ, मेरा एक सवाल, आज पंजाब में स्थिति ये कांग्रेस ने बनाई है कि जो किया वो 111 दिन में हुआ, जो नहीं किया वो कैप्टन ने किया। मैंने क्या जवाब आपको दिया? मैंने आपको जवाब दिया कि जो कांग्रेस की नीतियों के हिसाब से काम था, जो कांग्रेस की पॉलिसी है, वो तो लगातार चली, लेकिन वो काम और तेजी से होना चाहिए था। हमारी इच्छा ही थी कि और तेजी से, तो और ज़्यादा काम हो सकता था, इसलिए चन्नी साहब आए और चन्नी साहब ने वो करके दिखाया। ये मेरे कहने का। राजीव जी, आपके जो एमपी है मनीष तिवारी, वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ, खास करके कैप्टन के फेवर में वो बयान देते हैं। कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसको लेके क्या कहें? देखिए, मनीष तिवारी जी वहाँ पे पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, अपने चुनाव क्षेत्र में जो उनका लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। कल ही हमारी उनकी बात हुई, वहाँ पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। आपने चन्नी जी के बारे में बात की कि कितना काम किया उन्होंने, ऑपोजिशन उनको टारगेट कर रही है कि जो उनके ईडी रेड हुई उसके भांजे, उनके भांजे के ऊपर। देखिए, यही तो कमाल है कि जब कोई काम करता, जब किसी की जीत की उम्मीद दिखती है तो अपोजिशन उसके खिलाफ जो लोग होते हैं उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। चन्नी ने माफिया ख़त्म किया, माफिया किसे लड़ रहा, तो लोग निश्चित रूप से अटैक करेंगे। आप ईडी की बात करते हो, बंगाल चुनाव में ईडी कितनी ज़ोर से अटैक कर रहा था चुनाव के वक्त, उसके बाद कहीं कोई बात सुनाई दे रही? तमिलनाडु चुनाव था, ईडी डीएमके वालों के पीछे पड़ा हुआ था। गोवा चुनाव में ईडी पीछे पड़ गया। तो जहाँ चुनाव होते ईडी पीछे जाती है, जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं ईडी गायब हो जाती है। ये तो कमाली है ना। तो ये तो कुछ भी बना दो कहानी। उन्होंने तो कल, चन्नी जी ने, एक मिनट की जात का जवाब दे दूँ सराज की, चन्नी जी ने तो कल कहा कि भाई अगर ये कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हमने इतनी डिक्लेयर की, कोई सब फर्जी बता रहे हैं, उनका हलफनामा आप निकाल के देख लीजिए पूरे वेबसाइट पे, जो ये बता रहे हैं 174 करोड़ फलाना करोड़, सब झूठ। आप उसमें तो अब तो रहता है सब कुछ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। उनका फिर भी मैं चुनौती देता हूँ कि जो है वो अपनी संपत्ति हमारे नाम कर दें, जो आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, है ना, वो अपनी संपत्ति हमारे नाम कर दें और हमारी वाली ले जाएं, अगर उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। बादल साहब के लिए भी उन्होंने कहा कि अपनी संपत्ति हमें दे दें, हमारी वाली ले जाएं अगर हमारी ज़्यादा वहाँ पे। केजरीवाल जी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया सर। आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, हम करने के लिए तैयार हैं। मैं भगवंत मान की तरफ से कहता हूँ कि आप जब चाहें तब कर लें। हाँ, भगवंत मान ने कहा
वो कौन है उनकी संपत्ति बेचने वाले? सर एक वो तो नहीं कभी कहेंगे। पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है ऐसा कि पार्टी छोड़ना पड़ रही है? कौन दिग्गज देता पार्टी छोड़ के जाए? फॉर्मर मिनिस्टर कॉमन चुनाव के वक्त लोग जाते आते रहते हैं। अश्विनी कुमार अरे जसवीर का मैं वो जानता हूँ, लेकिन वो चुनाव के वक्त लोग आते आते रहते हैं, रीजन सर ज्वाइन भी करते हैं। वो ठीक है, इंडिविजुअल का अपना एक कुछ वो रहता है, तो उस तरह से करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं। हर जगह हर 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 प्रदेश में जहाँ चुनाव हो रहा, लोग छोड़ के जा रहे हैं और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप एक चुनाव बता दीजिए जिसमें ना होता हो। सर नो सेटबैक टू कांग्रेस। और सब दिग्गज होते हैं। कांग्रेस के जो चुनाव वो हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ब्रिटेन से जो भारतीय हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है, वहाँ की जो स्थिति है वो इस समय बहुत नाजुक चल रही है, इसके ऊपर आप क्या कहें? क्या जरा समझ नहीं पता। यूक्रेन और रूस के बीच में जो बातें चल रही है उसको लेकर वॉर की स्थिति बनी है। नहीं, जो भारतीय जहाँ भी फंसे हैं, जहाँ इस तरह की स्थिति है, मैं भारत सरकार से आग्रह करूँगा, विदेश मंत्री जयशंकर जी से आग्रह करूँगा कि भारतीयों को हर तरह से सुरक्षा देनी चाहिए, जैसे कि हमारी सरकार में होता था। राजीव जी इनको भी सजग रहना चाहिए, इनको सुरक्षा देनी चाहिए भारतीयों को। राजीव जी आपने सुरक्षा की बात की है, आज केजरीवाल है, उन्होंने भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया आपकी सरकार के ऊपर। उस दिन प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। देखिए, वो तो उसका जवाब चन्नी जी ने दिया ही था कि मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ वहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, रोज ही आ रहे हैं। चन्नी जी का हेलीकॉप्टर भी रुकवा दे रहे हैं, नहीं चलने दे रहे हैं। कहीं कुछ सुरक्षा पे खतरा हो रहा क्या? ये सब जो है राजनीतिक हर चीज़ में सियासत करना, फायदा लेना चुनाव के वक्त, ये ठीक नहीं है। सर चन्नी जी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं केजरीवाल। वो कह रहे हैं रात को सपने में भी मैं आता हूँ। वो कहते हैं उनको मैं भूत दिखाई देता हूँ। केजरीवाल जी हमारे जो उन्होंने कहा कि इनका दिमाग खिसक गया है। पर्टिकुलर ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक मुख्यमंत्री को जो संविधान के पद पे बैठा, दूसरे मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक स्वयं जो मुख्यमंत्री है, वो एक बड़े सूबे का मुख्यमंत्री जो बैठ रहा है, उसके लिए जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे कि उसे ये कहे दिमाग खिसक गया, मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में ये गर्मा में चीज़ है। ये नहीं होना चाहिए। 10 बातें लोग उनके जो कैंडिडेट के बारे में कह सकते हैं। आज आपके सामने 3 तस्वीरें हैं ना, चन्नी जी हैं, भगवंत मान है और सुखबीर बादल है। जनता को इन 3 तस्वीरों के बीच में चुनना कि किसको मुख्यमंत्री चाहता। क्या मान साहब तो जानते हैं पंजाब चला सकते हैं? पंजाब ऐसा प्रगतिशील प्रदेश, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी आर्थिक जो तकनीकियाँ हैं, इसका सब ये, क्या वो उन सब फाइलों को समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं? आजकल तो जो गवर्नेंस है, जो शासन है, वो दिन पे दिन बहुत जटिल होता चला जा रहा। सर आपको क्या है स्थिति? आप लोग पत्रकार भी सोचते हो, समझते हो? क्यों लगता है कि वो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहे। अच्छा सर, रवनीत सिंह बिट्टू एक बार मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 40 से 45 जो उम्मीदवार हैं वो हमारे ही हैं, हम जब चाहेंगे उनको वापस ले लेंगे या बुला लेंगे। तो ये लगता है कि कांग्रेस ने नहीं, ये ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे हैं। बयान जो था कल चन्नी जी ने चंडीगढ़ में स्पष्ट दिया था कि वो ये कहते हैं कि जी हम बदलाव लाना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। तो बदलाव तो चेहरों से होता ना, कि आप विधायक किनको चुन के ला रहे हैं, लेकिन को तो 45 लोग तो ऐसे हैं कि जो दुनिया पहले कितनी पार्टियों में रह चुके हैं, चुनाव हार चुके, कुट पिट चुके, उनकी मतलब छवि ये हो चुकी, उनको ला कर रहे तो बदलाव कहाँ से होगा? ये चन्नी जी ने कल कहा था कि जब वही सब उन्होंने लिस्ट पढ़ी थी कि आप देखो ये सब लिस्ट है कि सब पुरानी पार्टी में घूम फिर के आए हुए लोग हैं, दल बदल कर करके, तो उनसे बदलाव लाओगे? तो ये सब धोखाधड़ी है, कोई बदलाव नहीं कुछ लाने वाले। सर नवजोत सिंह सिद्धू भी तो बीजेपी से आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी तो सर आपकी पार्टी में पार्टी प्रधान है। हाँ। तो बीजेपी से आए हैं। हाँ, तो ऐसे तो कई लोग आए हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि आपके यहाँ से जा रहे हैं, अब तो हमारे यहाँ आ रहे हैं बहुत लोग, इसमें भी आपको इतराज है? ठीक है, अरे भाई चाय वाय पी के जाओ। पंजाब
बहुमत से सरकार बनाएगी, आप जाने। चन्नी जी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे और पंजाब की सारी जनता के लिए काम करेंगे। और एक चीज़ मैं और बता दूं, पंजाब के लोगों को इस मामले में एकदम स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की नीति है, किसी भी कीमत पर हम आतंकवाद नहीं लौटने देंगे। ऐसे तत्व जिनका आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक है, उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। किसी भी कीमत पर आतंकवाद पंजाब में नहीं लौटने देंगे। कांग्रेस ने यहाँ का आतंकवाद ख़त्म किया है। कांग्रेस में सरदार बेंस सिंह ने कुर्बानी दी। आतंकवाद का लोग सुख चैन की ज़िंदगी 10 साल से बिता रहे हैं कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने चाहे शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों, सबको सुख शांत अमन चैन दिया है। हम ही जो है आतंकवाद रोक सकते हैं और आतंकवाद से मुकाबला कर सकते हैं और आतंकवाद यहाँ नहीं आने देंगे। ये इस मंच से मैं लुधियाना में कहना चाहता हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे आपने आतंकवाद की बात करी है तो आज केजरीवाल जी ने सवाल खड़े किए हैं बॉर्डर एरिया के। सर उनका कहना है कि बॉर्डर पे लगे जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसके चलते नशा यहाँ पर आता है, पाकिस्तान से असला आता है, तो ये सुरक्षा के ऊपर भी। देखिए, नशे के खिलाफ सारी लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू की थी। अगर आपको याद हो, सबसे पहले आके उन्होंने नशे के खिलाफ पूरा वो बोले, उसके बाद से पूरा अभियान चालू हुआ और इस पर रोक लगने की कोशिश की। तो नशे के खिलाफ भी राहुल गांधी ने शुरुआत की थी। आतंकवाद में कांग्रेस का इतिहास कि कांग्रेस ने आतंकवाद को रोका है। सबको सुख चैन की ज़िंदगी मिली, चाहे शहर के लोग हों चाहे देहात के लोग। अगर सुख चैन शांत अमन चाहिए तो कांग्रेस को लाना चाहिए। क्या ऐसा है, क्या मिली भगत से ही ऐसा हो रहा है जो देश में नशा आ रहा है, या किसकी मिली भगत? भाई हमें तो पता नहीं किसकी मिली भगत। हम लोगों की कोई मिली, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो कार्रवाई की। मिली भगत कुछ भी आरोप लगा देते हैं, उनकी आदत है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.